समस्त मानव जाति के प्रति सद्भावना रखते हुए सबके प्रति सुख शांति और प्रेम का वातावरण चाहते हुए आज एक हफ्ते के पश्चात आपके समक्ष आया हूँ। बुधवार को मेरे सदगुरु बाबा फ़कीर जी महाराज, जिनको हम परमदयाल जी महाराज के नाम से याद करते हैं, उनका अवतार दिवस था। मानवता मंदिर में बहुत धूमधाम से मनाया गया। बहुत प्रेमी संगत आई थी, सत्संग भी हुआ, लेकिन किसी टेक्निकल कारण से आप तक वो अभी तक नहीं पहुंच पाया। बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आपको सुनाया जाए वक्त आने पर। मैं जब से अपने सतगुरु परमपिता सतपुरुष फ़कीर जी महाराज के चरणों में आया, मेरे मन, चित्त और बुद्धि में एक विशेष तरह का परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन क्या हुआ है कि ये अब चित्त, मन तो दौड़ता है ना, लेकिन चित्त जो है, चित्त वो चिंतन करता है, मन चिंतन नहीं करता। मन तो बाहर से जो देखता है, सुनता है, चखता है, छूता है, ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करके जो कुछ इसको मिलता है ये चित्त को देता है। निर्णय चित्त करता है और बुद्धि उसको लागू करती है। तो चित्त जो है ये सोचने के लिए मजबूर है। मैं दूसरे देशों की बात नहीं करता, अमेरिका की, कनाडा की या वेस्टर्न कंट्रीज़ की। वो बहुत सुलझे हुए देश हैं, वो बहुत एडवांस देश हैं। तो किसी कानून के आधार चलते हैं, कानून वहाँ टूटता नहीं है। मेरे देश में ये बात नहीं है। मैं ये सत्य कहता हूँ, हमारे देश में जो कानून बना है वो टूटता है, वो एडजस्टमेंट करता है। जिसकी चलती है उसके लिए कानून नहीं है, जिसकी नहीं चलती उसका कानून उसके लिए है। और हमारे कानून में निर्भयता खत्म है। कानून में निर्भयता नहीं है, डर नहीं है। इसीलिए मेरे देश की हालत दिन प्रतिदिन ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि कानून का डर खत्म हो गया। जो कानून बनाते हैं वो ही तोड़ने लग गए। कुछ टॉपिक अलग चला गया, मगर हम साधारण लोग जिनके पास शक्ति नहीं है, जिनके पास कोई अधिकार तो हैं, लेकिन उनको भी पूरा हम लागू नहीं कर सकते, उनका एंजॉय नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? हम अपने आप को अपने आप में ले आएं। जो मैं समझा, ये दुनिया चलती रहेगी, चलती रही है, और जब प्याला भर जाता है तो फिर प्याला टूट भी जाता है, वो कभी पूरा नहीं रहता। हर चीज़ बढ़ती है, बढ़ने के बाद फिर उसका विनाश भी होता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, विनाश होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई ताकतवर है, चाहे कोई ताकतवर नहीं है, सब अपने उस अंत की ओर जा रहे हैं। मगर मैं जिन सज्जनों को संबोधित कर रहा हूं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं तो उनके लिए बोल रहा हूं। उनको क्या कहना चाहता हूं कि आप इस दुनिया को देखो, विचार करो और अपने खट में उतरने की कोशिश करो कि बाहर कुछ भी नहीं है। तुम्हारी दुनिया या मेरी दुनिया मेरा अपना संसार है, मेरा अपना परिवार है, मेरा अपना मोहल्ला है, मेरा अपना शहर है।
अगर मेरे शहर में, मेरे मोहल्ले में सुख है, शांति है, प्रेम है, तो फिर और क्या चाहिए। फिर शहर में भी, मोहल्ले में भी, सारी जगह सुख शांति हो जाएगी। मैं तो जड़ को पकड़ता हूं। जब तक जड़ नहीं ठीक होगी, उस वृक्ष के पत्तियां, उस वृक्ष की शाखाएं, उस वृक्ष के फल फूल कभी ठीक नहीं हो सकते। माली हमेशा जड़ को पानी देता है, ऊपर से कुछ नहीं होगा। ऊपर से तो गड़बड़ होती रहती है और उसको गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, लेकिन जड़ें तो ज़मीन में है ना। उस जड़ को अपने को पकड़ो। वो जड़ क्या है? तुम्हारी मानसिक शांति, तुम्हारी शारीरिक तंदुरुस्ती, तुम्हारा घरेलू व्यवहार, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी करनी, तुम्हारा आहार, तुम्हारा विचार। क्या कहा मैंने? इसलिए आज मैं आपको महर्षि शिवव्रतलाल जी का एक शब्द सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने इस दुनिया को अपने 5 ही ज्ञान इंद्रियों से देखा। 5 ज्ञान इंद्रियां क्या हैं? आँख है, नाक है, कान है, हमारी रसना है और हमारी त्वचा है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये ज्ञान इंद्रियां ही देश को देखती हैं, बाहर दुनिया को देखती हैं, और इन्हीं के देखने, सुनने, छूने, सूंघने या रसना लेने से ही हमारी दुनिया बनती है। जिसने इन 5 को समझ लिया वो सुखी रहेगा। जिन्होंने इनको ना समझकर इनमें उतर गए या इनके महत्व को ना समझ सके, तो वो गिरावट में आए। उसके कई एक मिसालें देते हुए मेरे दाता दयाल महर्षि शिवव्रतलाल जी, मेरे दादा गुरु महाराज हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं कैसे चेतवान हुआ। चेतवान होना है ना। जैसे दाता ने, परमदयाल जी महाराज, चेत 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 अभी चेत मेरे भाई, राह से कुरावया। ऐसे शब्द उनके नाम पर एक बहुत बड़ी शब्दावली लिखी हुई है उन्होंने समझाने के लिए। राह से गुरावया भूला वरमाना, ऐसे शब्द लिखे हुए हैं उनको समझाने के लिए मेरे दाता को। उन्होंने समझा, जीवन में उतारा, प्रैक्टिकल देखा, अपने शरीर के अंग अंग का अध्ययन किया, मन का अध्ययन किया, चित्त का अध्ययन किया, बुद्धि का अध्ययन किया, अहंकार क्या है, और फिर कहाँ पहुँचे? वहाँ पहुँचे जो अंतिम हमारी 5वीं स्टेज है, मन चित्त बुद्ध अहंकार से आगे। उसका जिक्र उन्होंने हमें समझाया है, उस पर मैं फिर बोलूँगा। आज केवल आपको चित्त की दुनिया का सैर करवाता हूँ। बाहर देखो, संत कितनी गहराई से चीज़ को देखते हैं और फिर हमारे लिए लिख देते हैं, हमारे लिए वचन कहते हैं, हमारे लिए धर्मशास्त्र बना दिए, हमारे लिए श्री गुरु ग्रंथ साहब की रचना कर दी, गीता जी का निर्माण हुआ, शास्त्र, वेद, पुराण, इतना कुछ होते हुए भी देश में ये झूठ, ये व्यवहार जो देखने में आता है वो कहाँ से आया? इसका मतलब ये है कि सब ने धार्मिक जो हमारी परंपरा थी, हमारी जो संस्कृति जिसको हम कहते हैं, जिसमें सर्वे विभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहा गया, जिसमें अहिंसा परमो धर्मा कहा गया, वो कहाँ जा रहा है? सोचने वाली बात है। हम धर्म को ले लिया, धर्म को त्याग दिया।
इसलिए हम कभी सुखी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, ना तुम्हें सुखी रहने दिया जाएगा। ये कहते हैं मेरे दाता दयाल जी महाराज, क्या कहते हैं? जग लीला परख चित चेत गया। जग की लीला मैंने देखी। कहाँ देखी? पशुओं में, पक्षियों में, जानवरों में, कीड़ों में, मकोड़ों में, सबको देखा और चित्त चेतवान हो गया कि ओह, यही चीज़ें तो हमें लेने वाली हैं, यही हमें बर्बाद करने वाली हैं, तो हम इससे दूर जाने की कोशिश करें। कैसे? सुनो क्या कहते हैं। जग लीला परख चित चेत गया, चेत गया, चित चेत गया, जग लीला परख चित चेत गया। जग की लीला क्या है? अब देखो क्या कहते हैं। अपने बंधन मुआ आप फंस, बिरथा जीवन खोया। अपने बंधन, हम अपने बंधन आप बनाते हैं और उन्हीं में फंसकर सारा जीवन रोते हैं, चिल्लाते हैं, कराहते हैं, दौड़े फिरते हैं, बेनतियां करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन हम अपने बंधन को नहीं समझे। कैसे? वो कहते हैं अपने बंधन रेशम का कीड़ा, अज्ञानी मोह नींद में सोया। रेशम का कीड़ा अज्ञानी मोह नींद में सोया, और उसने किया क्या? अपने अंदर से तार लपेट कर अपने चारों तरफ लपेटता रहा और उसी में फंस गया। और बाद में उसकी जो वो बनती है ना, गोला जो बन जाता था, उसको फिर पानी में उबाला जाता है ताकि उसका रेशम निकाला जा सके, और वो उसी में जलकर राख हो जाता है, उसी में उसकी मौत हो जाती है। रेशम का कीड़ा अज्ञानी मोह नींद में सोया, अपने बंधन मुआ आप फंस बिरथा जन्म खोया। हमारा क्या है? वो तो अपने तरफ रेशम की तार लपेटता है ना, और इंसान अपने ख्यालों की दुनिया में अपने आप को खो देता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कोई बुरे ख्यालों में फंस गया, कोई अच्छे ख्यालों में फंस गया, कोई किसी की भलाई में लगा हुआ है, कोई किसी को नष्ट करने में लगा हुआ है, फल तो मिलेगा। हम फंस गए, हम आज़ाद नहीं हुए, ना बुराई करने वाला ना अच्छाई करने वाला। जबकि संत मत तो कहते हैं इन दोनों से ऊपर चले जाओ। क्या कहा? ख्याल से परे चले जाओ। पहली मिसाल दी है कि जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही तार से अपने आप को लपेटता रहता है, अपने आप को लपेटता रहता है, उसी में वो पोटली सी बन जाता है, और फिर रेशम निकालने वाले उसको उबाल कर उसका वो धागा सारा निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम भी अपने ख्यालों के जाल में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। ये कहते हैं दाता दयाल जी महाराज। आगे क्या कहते हैं? मछली जीव स्वाद रस भूखी, चारा देख के भूली। मछली कैसे फंसती है कांटे में? मछली जीव स्वाद रस भूखी, चारा देख के भूली, कटिया के कांटे में उलझानी, मृत्यु डोले झूली। वाह रे वाह! मछली पकड़ने वाले अपने कांटे में कोई थोड़ा मांस लगा देते हैं, या किसी चीज़ को लगा देते हैं, और उसको पानी में अपने कांटे को फेंक देते हैं, और मछली उसके रस को लेने के लिए, उसको खाने के लिए, जीव के स्वाद के लिए कि बड़ी चीज़ मिल गई। हालांकि सागर में सब कुछ होता है खाने के लिए, उसको आकर मुंह में डाल लेती है और खींच लेते हैं, अगले कांटे में फंस जाती है। हमारे देश में कितनी बीमारियां पैदा हो गई हैं, क्यों हुई हैं? हमारी वो सादा खुराक नहीं रही।
हम भी स्वाद के लिए न जाने क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं। ये भी तो एक सोच की बात है, ये विचार की बात है कि जो मैं खा रहा हूं, क्या मेरे शरीर को इसकी ज़रूरत है? क्या मेरा शरीर इसको पचा लेगा? क्या ये मेरे शरीर के लिए अच्छी बनी है, मेरे शरीर के लिए बनी है कि नहीं बनी है? ऐसा नहीं हम सोचते। इसलिए दाता दयाल जी महाराज चेतावनी देते हैं कि जैसे रस का लेने के लिए अपने असली भोजन को जो सागर में मिलता है उसको छोड़ दिया, और रस के पीछे वो कांटे में फंसकर अपनी जान को गवा देती है। ऐसे ही है इंसान, तेरे लिए इस पृथ्वी माता की गोद से जो निकलता है वो तेरे लिए है। इसके अलावा जो तू खा रहा है, पी रहा है, वो तेरे लिए नहीं है। तेरा हाल वही होगा जो एक मछली का होता है। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? मैं मिसालें दे रहा हूँ जो दाता दयाल जी महाराज, हो सकता है आपको अच्छी लगे ना लगे, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपको चेतवान करना चाहता हूँ, मैं तो आपको संतों की वाणी के साथ जोड़ना चाहता हूँ। मैं तो आपको सुखमय जीवन जीने का, एक नेचुरल जीवन, एक प्राकृतिक जीवन जीने का तरीका बता रहा हूँ। आगे क्या कहते हैं? भमरा फूल बास का लोभी, कमल पत्तर लपटाना। अब भमरे की वो मिसाल दे रहे हैं, क्योंकि उसको वासना, उसको खुशबू बहुत अच्छी लगती फूलों की, और वो कमल के फूल पर बैठ जाता है, शाम तक उठता ही नहीं वहाँ से, और रात को कमल का फूल बंद हो जाता है और रात सारी उसमें बंधन में काटता है। दाता दयाल कहते हैं, भमरा फूल बास का लोभी, कमल पत्तर लपटाना, सारी रात बंद में काटी रोना और पछताना। अब फूल तो सुबह खिलेगा दोबारा, सारी रात तो रह गया ना अंदर ही। हम भी ऐसे ही न जाने किस किस वासना के पीछे भागते हैं, न जाने कौन कौन से टेस्ट हमने रखे हुए हैं वासना से। ऐसी खुशबू, आह क्या खुशबू, आह क्या खुशबू। क्या कहा मैंने? कई तरह के तेल लगाते हैं, कई तरह की खुशबू की चीज़ें लगाते हैं, नहाया भी शक हो नहीं, लेकिन मुंह चमकना चाहिए। क्या कहा मैंने? अंदर की नहाने की तो बात ही नहीं है मेरे देश में, सब बार बार ही नहा रहे हैं। क्या फायदा उसका? अरे घट की भी कभी सफाई कर लिया करो। मन मंदर तन वेश कलंदर, घट ही भीतर ना आवे, घट ही भीतर ना आवे। उसको नहाने के लिए कौन सा साबुन चाहिए? नाम का साबुन चाहिए। गुरु नानक साहब जी महाराज ने जपजी साहब में बहुत अच्छा लिखा है, मूत पलीती कपड़ हो, दे साबन लिए ओ तो, परिये मत पापा के संग, ओ तो पे नावे के रंग। वो नाम के साथ ही धोया जाएगा। भाई, पढ़ती है दुनिया सारी, सुनती है दुनिया सारी, लेकिन असर कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा लगता है मुझे एक बुजुर्गों ने कथा सुनाई। कहते पंडित जी एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा दुनिया इकट्ठी हुई, वो बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं, बड़ी अच्छी कथा सुना रहे हैं। और कहा कि मसर की दाल नहीं खाना आपने, आपको पता नहीं है ये मसर की दाल कहाँ से आई? जब धेनु, वो मात जो गाय थी, क्या उसको कहते हैं, कामधेनु गाय, जो सभी आशाएं पूरी करती थी, तो उसको राक्षसों ने पकड़ लिया, तो वो राक्षस फ्री होकर आकाश में चली गई। तो उन्होंने तीर मारा, जो तीर मारे तो उसके पाँव में लगे, पाँव के दो टुकड़े हो गए, खुर बन गया। घोड़े का जैसे था पहले वो नहीं रहा, आजकल खुला है ना, दो हिस्से हैं उनके। तो वहाँ से जो खून निकला वो ज़मीन पर गिरा, और वहाँ से ये लाल रंग की दाल पैदा हुई। ये नहीं खाना, ये हमारी मनोगति को खराब करती है, ये तामसिक है। तो उसकी पत्नी वहाँ बैठी थी,
पत्नी ने सुना, अरे मैं तो यही दाल बना के आई हूँ घर। तो जब खत्म हुआ वो कथा, वार्ता खत्म हुई, वो दौड़ी दौड़ी गई और सारी दाल उठाकर उसने नाली में फेंक दी। पंडित जी आए, खाना, हाँ जी बना हुआ है महाराज जी, खाना तो मैंने बना के रख गई थी। काहे के लिए बनाया, क्या बनाया? कहती मैं तो मसर की दाल बनाई थी, लेकिन आपकी कथा सुनी, मैं तो सारी की सारी नाली में गिरा दी कि वो तो गाय के खून से पैदा हुई है। अरे तू बड़ी भोली है, वो अपने लिए थोड़ी थी बात, वो तो लोगों के लिए थी। क्या तुमने घर का नुकसान कर दिया? आजकल ये बात है हो रही, तुम्हें ही कहा जाता है कि दाल ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना पियो, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन खुद सब कुछ होता है। मैं ऐसा महसूस करता हूं। नहीं तो असर होना चाहिए। महात्मा बुद्ध के पास कोई माता गई, बड़ी बहुत मार्मिक बात है ये। उसने कहा बाबा मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, माँ आप इसको ना 3 दिन के बाद लेकर आना, ये गुड़ छोड़ देगा। तो वो चले गए। 3 या 4 जब जो कहा हुआ था उस दिन फिर लेके गई। कहते बाबा जी ये लड़का मेरा गुड़ बहुत खाता, आपने कहा था कि फलां दिन आना, मैं आ गई हूँ। उसके सिर पर हाथ रखा और कहा बेटा आज के बाद गुड़ नहीं खाना, जाओ बेटे अब नहीं खाएगा। तो वो कहती बाबा आपने अच्छा किया, मैं इतनी दूर से आई, ये बात उस दिन ही कह देते। कहते उस दिन तो मैं भी गुड़ खाता था, अब मैं भी गुड़ छोड़ दिया और ये भी नहीं खाएगा, मेरी बात में वजन आ गया है, मैंने भी छोड़ दिया। अगर मैं ही खाता था, मैं इसको कहता तो ये कैसे मान जाता? मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए संत आते हैं, वो हमें तरह तरह की बातों से समझाने की कोशिश करते हैं महापुरुष, लेकिन हम इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं, क्योंकि जो कह रहे हैं मैं ऐसा महसूस करता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं दावा नहीं करता, लेकिन अगर जो कुछ देश में धार्मिक क्षेत्र में हो रहा है उससे देश में तब्दीली आनी चाहिए थी, लेकिन तब्दीली नहीं आ रही, बर्बादी की ओर हम जा रहे हैं। आपस में ही लड़ रहे हैं, एक गुरु को मानने वाले आपस में लड़ रहे हैं, एक महापुरुष की सेवा करने वाले आपस में लड़ रहे हैं, पाठ पूजा करने वाले आपस में लड़ रहे हैं। तो उसका क्या मतलब हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए ये संत आते हैं, ये समझा रहे हैं, हमें मिसालें देकर समझा रहे हैं, भाई ये काम ना करो तुम, तुम्हारा भी वही हाल होगा जैसे भंवरे का हुआ, मछली का हुआ और वो क्या नाम है रेशमी कीड़े का हुआ, तुम भी फंस रहे हो। फिर वो आगे क्या कहते हैं, सुंदर रूप देख क्यों मोहे, बुद्धि विवेक का न खोना। वो देख कर ही बड़ा सुंदर फूल है, बैठ गया वहीं से, उठा ही नहीं, सुंदरता के पीछे लगा हुआ था। कहते भंवरा फूल काल का लोभी, कमल पतर लपटाना, सारी रात बंद में काटी रोना और पछताता रहा। अब अगली मिसाल सुनो, दाता दयाल जी महाराज क्या कहते हैं। सुंदर रूप देख क्यों मोहे, बुद्धि विवेक ना खोना। सुंदर रूप देख क्यों मोहे, अरे हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान शिव भी मोहे गए। नारद मुनि ने भी कहा महाराज मेरे को सुंदर रूप दे दो, मैं मोहनी से शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने उसको कपि बना दिया, मदनर का रूप दे दिया। सुना होगा आपने। और हमारे ऋषियों ने क्या खेल खेले, तो हम किस बाग के मूली हैं। आपको सुनाते ही हैं, महापुरुष जैसी कथाएं सुनाते हैं। मैं पीछे को नहीं जाता, मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ। तो वो कहते हैं सुंदर रूप देख क्यों मोहे, बुद्धि विवेक न खोना। दीपक
दीपक ज्योत पतंगा जलता, अंत पीठ सिर रोना। उसको ज्योति जलती हुई, उसको दिया जलता हुआ बहुत सुंदर लगता है, उसको लाइट बहुत सुंदर लगती है। बस उसके चारों तरफ छलांगे लगाता है, कभी उसमें एंटर करने की कोशिश करता है और जलकर राख हो जाता है। सुंदरता इंसान के लिए बहुत अच्छी भी है, लेकिन कैसे? जब तुम उसको कुदरत का एक रूप मानते हो। लेकिन अगर आपके अंदर की आपके अंदर जो मन है और चित्त है, अगर वो मोह में या आकर्षण में फंस जाएगा तो वही हाल होगा जो पतंगे का होता है। क्या कहा मैंने? इसलिए ये बातें जो संतों ने लिखी हैं, आंखों का देखना, पांचों का ही उदाहरण दे रहे हैं। विचारों का भी वर्णन दे दिया कि विचार हमें अपने में लपेट लेते हैं। रसना का भी बात कह दी कि रसना से हम पकड़े जाते हैं, और भंवरे की बात भी बता दी, सुगंधी के पीछे हम दौड़ते हैं। अब ये ज्योति की बात, सुंदरता की बता दी दाता दयाल जी महाराज ने कि हम कैसे अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। आगे कहते हैं, अब छूने की बात है, टच, किसी को पकड़कर महसूस करना। आप समझ गए ना? काम वासना के भी 5 रूप हैं। हाथ लगाने से भी कामना पूरी होती है। क्या कहा मैंने? जप्पी डाल देते हैं, वो क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? दाता दयाल कहते हैं, हाथी ने हथनी जब देखी, सूंड से सूंड मिलाया। जो हाथी पकड़ने वाले होते हैं ना, वो खड्डा खोद देते हैं। खड्डा खोदने के बाद हथनी एक बनाते हैं, बनावटी हथनी बनाते हैं, और उसका सूंड खड़ा कर देते हैं ऊपर को। हाथी देखता कि ओहो सूंड, वो तो मेरी साथी है, और जैसे उसको मिलाता है और सीधा खड्डे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। ये कहते हैं स्वामी दाता दयाल जी महाराज। हाथी ने हथनी जब देखी, सूंड से सूंड मिलाया, गिरा शिकारी के गड्ढे में, बेड़ी पांव बधाया। फिर पांवों में रस्से डालकर अगले पकड़ कर ले जाते हैं। किस बात से? छूने से। हम अपने जीवन को देखो, अपने जीवन का अध्ययन करो। महापुरुष हमें समझाने कि कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ताकि हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग करके क्या देखें? वो देखें जिससे हमें प्रकृति के खेल का पता चले। नेचर, जो प्रकृति ने, कुदरत ने बनाया है, उसके खेल का ज्ञान हमें प्राप्त हो। ये ज्ञान ही तो है, और क्या है? और ज्ञान कैसा? ज्ञान वो है जिससे हमें हमारे 5 कर्मेंद्रियों और हमें 5 ज्ञानेंद्रियों के सदुपयोग करने का ढंग मिले। वो है ज्ञान, वो है विवेक। और ज्ञान कौन सा? क्या कह रहा हूं मैं? जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे काम आए, वो ज्ञान। ये वो ज्ञान है, ये वो विवेक है जो महापुरुषों ने हमें अपने ढंग से जिंदगी का अनुभव का निचोड़ हमारे लिए लिख दिया। हम माने ना माने, ये हमारे अपने कर्म हैं, ये हमारी अपनी कमाई है, ये हमारा अपना विश्वास और अपनी श्रद्धा है। मानोगे तर जाओगे। नौजवानों को खास तौर पर मैं कहता हूँ, ये है वाणी उनके काम की। अगर ये 5 चीज़ों को वो समझ जाएंगे जीवन में, तो वो कभी जिंदगी में हार नहीं देखेंगे। जिंदगी में उनके जीवन में फेल्योर का शब्द खत्म हो जाएगा। उनके जीवन में
हारना, फेल होना, नाकामयाब होना के तीनों शब्द खत्म हो सकते हैं, बशर्ते कि वो इन पांचों चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आगे चलता हूँ। दाता दयाल जी महाराज फिर क्या कहते हैं, माखी गिरी शहद की थाली। अब लालच बढ़ गया ना, हालांकि शहद खुद पैदा करती है और लेना बैठ गई। माखी गिरी शहद की थाली, पंख गए लपटाई, लालच बुरी बला है भाई, सिर धुन जान गवाई। अब वहां से निकल नहीं सके, लालच की बात कर दी दाता दयाल जी महाराज ने। दूसरे शब्दों में कहा, हमें सब्र नहीं है। सब्र, सब्र क्या? अगर मालिक ने तुम्हें सुखमय जीवन गुजारने की सब सुविधाएं दे दी हैं, फिर तुम उसका शुक्र क्यों नहीं करते? तुम तो चाहते हो ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? तुम्हें चिंता बढ़ जाएगी। तुमने लालच किया कि मैं भी दूसरों का मुकाबला करूं, उनके पास गाड़ी है तो मैं भी ले आऊं। अरे जिसने गाड़ी खरीदी है उसने पहले अपने घर में पार्किंग रखी है कि मेरे घर में अंदर रखी भी जा सकती कि नहीं। मैं देखता हूं लोगों को, घर में जगह नहीं है गाड़ी रखने की, खड़ी करने की, लेकिन खरीद ली, अब दूसरों के सड़कों पर खड़ी की हुई है। मुकाबला किया ना। अरे स्कूटर से गुजारा कर लेते तो, या फिर पहले गाड़ी खड़ी करने का लिए इंतज़ाम करते, रास्ता ही बंद कर दिया। या दूसरों के घरों में खड़ी करते हो, या अगर बाहर खड़ी की तो रात को नींद नहीं आती, कोई ले ही ना जाए। सोच लो मैं क्या कह रहा हूँ। वाह, अब वाह मेरे कलयुग के इंसान, तू किधर भटक रहा है? तू काल और माया के बंधन में बहुत बुरी तरह से फंस गया है। बचा ले अपने आप को, कर लो अपनी वासनाओं को नियंत्रण में करो, अपनी कामनाओं को कंट्रोल करो जितना कर सकते हो। ये तो इलास्टिक है, जितनी मर्जी बढ़ा लो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे रेशम का कीड़ा फंस जाता है अपने ही जाल में, तुम भी फिर अपने ही जाल में फंस जाओगे। संत तो कहते कछुआ बन जाओ, अपने आप को अपने अंदर ले आओ। वो चारों टांगें और अपने सिर को अपने अंदर कर लेता है, बाहर का असर ही नहीं होने देता अपने ऊपर किसी तरह का। इसलिए ये पांचों ज्ञान इंद्रियां जो हैं, इनको अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करो। दाता दयाल जी महाराज ने एक मिसाल दी है कि हमारा जो मन है ये तो बहुत साफ सुंदर तालाब था। जैसे तालाब में पानी बिल्कुल निर्मल होता है, वैसे ही ये था, और केवल इसमें संस्कार थे। हो सकता है कई संतों के संस्कार भी ना हो सकता है, लेकिन दुनियादार के संस्कार होते हैं पिछले जन्म के, तभी तो जन्म मिला। पिछला किया हुआ रह गया था, वो तभी हमें आना पड़ा ना वापस। लेकिन उस तालाब में उसके अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन उस तालाब में उन्होंने बोला कि 3 सुराख हैं, बहुत बड़े सुराख हैं। वहाँ से इसमें गंदगी जाती रहती है, जो तालाब गंदा हो गया। आँखों से कोई ख्याल गया अंदर, कानों से कोई बुरी बात गई अंदर, मुख से भी कोई चीज़ अंदर गई, वो सारी की सारी हमारे इस चिदाकाश को गंदा कर देती है। और फिर उसको दूर करने के लिए संत कहते हैं भाई तुम क्या करो, सिमरन करो, ध्यान करो, क्योंकि वो सारी की सारी अज्ञानता, वो सारी की सारी बुराई, वो सारी की सारी हमने जो गंद इकट्ठा किया हुआ है, वो अगर दूर हो सकता है,
उसके लिए कोई मंत्र जंतर तंत्र नहीं है, उसके लिए केवल गुरबानी है, गुरु का वचन है। गुरु का वचन ही उसको साफ कर सकता है। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा कि ज्ञान कुदाली लेकर इसको खोदो, इसको यहाँ से निकालने की कोशिश करो और निर्मल हो जाओ। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं। कहाँ कहाँ कबीर साहब की वाणी का वर्णन हो रहा है देश में, कहाँ कहाँ श्री गुरु नानक साहब जी महाराज की वाणी का प्रचार हो रहा है, कहाँ कहाँ ऋषियों मुनियों की बात कही जा रही है, अवतारों की बात कही जा रही है। लेकिन क्या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया? देखने में नहीं आता, देखने में नहीं आता। इसलिए ऐ इंसान, तू जो मर्जी कर ले, तेरा इलाज तेरे अपने पास है। और वो क्या है? गुरु की शरण, किसी सत्पुरुष की शरण, और फिर उनके वचनों पर चलकर अपने जीवन को नियंत्रण करने का जो साधन है, जब तक आप उसको नहीं अपनाएंगे आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। क्या कहा मैंने? इसलिए दाता दयाल जी आगे फिर कहते हैं, माखी की बात कर दी, फंस गई वही मर गई। लालच पड़ा ना, तसल्ली नहीं आई, संतोष नहीं आया। संतोष में बहुत बड़ी शक्ति है, संतोष में बहुत बड़ी शांति है। आगे फिर दाता दयाल जी एक और बात कहने लगे हैं। हिरणहीन के शब्द का प्रेमी, हिरण को बीन बहुत, बीन की आवाज उसको बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत उसके ऊपर मोहित होता है। हिरण बीन के शब्द का प्रेमी, बीन के रास लुभाया। वो बीन की आवाज सुनकर भागा कि कहाँ से आ रही है ये आवाज। फिर क्या हुआ? मतवाला हो सन्मुख आया, अपना शीश कटाया। दौड़ा गया वहां जहां बीन बज रही है। वो तो नकली थी, वो तो बाजा बज रहा था और शिकारी बैठा हुआ है वहां तीर मारने के लिए। और जैसे वो सामने आया उसको मार डाला गया। कानों के भूखे हम, कानों के रसना के लिए भूखे हम, न जाना कहां कहां जाते हैं। और तुम्हारे इन कानों को और ज्यादा प्रभावित करने के लिए जो कथा करने वाले हैं, जो वचन कहने वाले हैं, वो भी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसी ऐसी अपने चेहरे की बनावट को बनाते हैं कि तुम बिल्कुल प्रभावित हो जाते हो, उनके पाँव में पड़ जाते हो। कितने ऊंचे महात्मा हैं, वो तो ड्रामा कर रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूं मैंने ऐसा देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं सुना नहीं बात करता, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कहता। इसलिए एक संतों ने कह दिया, पानी पीजिए शान कर, गुरु कीजिए जान कर। पहले जानो वो क्या है, उसकी रहनी क्या है, उसकी करनी क्या है, उसकी आमदनी क्या है, उसके जीने का साधन क्या है, वो कैसा जीवन व्यतीत करता है। तुम तो बाहरी ड्रामा देखकर मस्त मलंग हो जाते हो। आह कितना बड़ा चोला पहना हुआ है, कितने सुंदर लग रहे हैं। तुम्हें क्या पता वो तुम्हारे सामने आने के पहले क्या कुछ करते हैं? तुम्हें पता है? नहीं पता। वो तो ड्रामाटिस्ट हैं। आपको बुरा लगा हो,
तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं सच्चाई कह रहा हूं। मैंने इन आंखों से देखा है। और तुम लंपट हो जाते हो। किस तरह? जैसे ये हिरन बेचारा बीन सुनकर वहां चला गया। तुमने भी सुना कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, क्या बात है, देखो तो सही क्या रंग है, कैसे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, है ना। संत मत की बात कर रहा हूं, गुरु मत की बात कर रहा हूं, सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। मैं कोई अपने आप से कुछ भी नहीं कह रहा। मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन वो है जो मेरे सदगुरु बाबा फकीर का मिशन था। मेरा कोई डेरा नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं मैं बनाना चाहता। मैं इंसानियत का बीज डालना चाहता हूं, क्योंकि आने वाला समय जो होगा वो इंसानियत का होगा। वहां हैवानियत नहीं रहेगी, वहां ये शोर शराबा नहीं रहेगा, वहां ये 420 ये धोखा ये फ्रेब कुचले जाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं आपको? मैं एक आंखों देखी बात आपको और सुनाता हूं। एक दुकान खुली यहां ऊना में, बड़े शान शौकत की दुकान खुली। खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें बनने लगी। रसमलाई खाओ, जलेबी खाओ, पकौड़े खाओ, जो मर्जी को बैठो अंदर। बड़ा सेवा करते थे, बहुत बड़ा पैसा कमाया उन्होंने। लेकिन ज़बान को लग गया ना फिर वो लालच, फिर वो खोया। अपना तो बनाते ही थे, वे बाहर से भी लाकर बेचने लग गए, बाहर का भी लाकर बेचने लग गए। तो मेरी बहू के भाई साहब जो बड़ी बहू के भाई साहब जो बीएसएफ के कमांडेंट थे, वो आए। तो हम दोनों कहीं से आ रहे थे। तो मैंने कहा बेटा यहाँ से थोड़ा पनीर ले चलते, शाम को पनीर खाएंगे। तो ठीक है अंकल जी। मैंने ले लिया पनीर, जितना लेना था। वो उसने असली दिया जो उसने अपना बनाया हुआ था। उसने देखा भी, खा के कहता हाँ ये ठीक है। तो उसने कहा मैं अपनी माता जी के लिए फिर कल सुबह चल जाऊंगा, 2 किलो और ले लो। तो 2 किलो जो उसने दिया वो बनावटी दिया, जो बाहर से आया हुआ था। वो बेटे ने ले गया, घर जाके जब बनाया तो उसने कहा अंकल जी धोखा किया उस दुकानदार ने। मैं कहा कोई बात नहीं, भोग लेगा। उसके बाद वो इतना बीमार हुआ कि जहाँ तक कि उसको लुधियाने के किसी हॉस्पिटल में रहना पड़ा, लाखों रुपया लगा। निकलता है, कमा लो जितना कमाना है, तुम्हारे ही नीचे से निकलेगा। ऊपर से खाओगे, नीचे से निकलेगा। हक हलाल की कमाई के ऊपर संतों ने बड़ा जोर दिया है। हक हलाल, धोखे का नहीं, 420 का नहीं, दूध में पानी मिलाने का नहीं, घी में मिलावट करने का नहीं, दालों में मिलावट करने का नहीं। अरे मेरे देश में तो ये हाल हो गया है कि सब्जियों को भी टीके लग गए कि सब्जी मोटी ताजी हो जाए। क्या कहा मैंने? कोई सज्जन थे, उसने बड़ी गौर से एक बैंगन लिया, अकेला था, डॉक्टर था, तो एक ले गया। लेकिन जब घर गया तो देखा कि नहीं, तो मेरे पास तो पनीर पड़ा है, ये खा लेता हूँ, इसको मैं फ्रिज में रख ले, सुबह बना लेंगे। जब फ्रिज खोला तो जो इतना था वो इतना बड़ा हुआ बैंगन, क्योंकि उसमें इंजेक्शन लगा हुआ था। ओ मेरे देश के मेरे सज्जन सुनने वालों, आंखें खोल लो, कानों को भी थोड़ा चौकन्ना कर लो, जबान की रचना के ऊपर थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश करो। ये सूंघ सूंघ कर चीज़ें खरीदने का भी मसला ख़त्म हो गया। दालों में पत्थर मिलते हैं। कहाँ है मेरा देश? कहाँ है राम राज्य? कब आएगा राम राज्य? राम राज्य तो आया ही नहीं देश में।
क्या कहा मैंने? कहाँ गई करप्शन दूर करने की वो ताकत? खत्म ही हो गई कहीं? हम तो बद से बदतर हो रहे हैं। जहां तो गरीब का जीना मुश्किल हो रहा है, सबका जीना मुश्किल हो रहा है। इतनी महंगाई आ गई है। जो गरीब आदमी है, जो वही कमाता है, वही खाता है, उनका हाल देखिएगा आप। आओ हम इंसान बनकर जिए, हम एक दूसरे का दर्द महसूस करें, तभी कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। वरना ही विल हैव टू इंटरफियर, वो मालिक को दखलंदेजी करनी पड़ेगी। हम बच नहीं सकते, क्योंकि हम मानव जाति एक कीड़ों जैसे बन गए हैं, बैक्टीरिया बन गए हैं। और वो बैक्टीरिया जो प्रकृति के इस ढांचे को भी बर्बाद कर रहा है। ये प्रकृति का शरीर जो है, पांच, ये ब्रह्मांड जो है, हम कीड़े बन गए हैं, मानव नहीं रहे। हम बैक्टीरिया बने हैं जो नुकसान करने वाले हैं, इस ब्रह्मांड का नुकसान करने वाले हैं। तो जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया ऐसा आ जाए जैसे वायरस आया हुआ है, उसका इलाज ही कोई नहीं है, तो कुदरत का जो बैक्टीरिया मारने का ढंग होता है, फिर उसका इलाज कोई नहीं होता। क्या बात कही मैंने? उस इलाज से बचो। उस इलाज से बचना चाहते हो तो इंसान बनो। इंसान की पहचान है वहाँ, हैवान की पहचान वहाँ नहीं है। चोला तो इंसान का ले लिया, लेकिन कर्म राक्षसों से भी पूरे कर रहे हैं हम। जाते भी गुरुद्वारे में हैं, जाते भी हम गुरुओं के पास हैं, बड़े बड़े डेरों में जाते हैं, लाखों रुपया भी चढ़ाते हैं, मंदिरों में कहाँ जहाँ जा भी जाते हैं। लेकिन अगर आपका कर्म ठीक नहीं है, आपकी रहनी ठीक नहीं है, यू मे गो टू द गॉड इवन, वो भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। वो कहेगा धर्मराज की कोर्ट में जाओ, पहले वहाँ अपना हिसाब किताब दे के फिर मेरे पास आ सकते हो। तुम्हें क्लीयरेंस नहीं मिली, तुम्हें मेरे तक आने का पासपोर्ट ही नहीं मिला। वो पासपोर्ट लेकर आओ पहले। क्या कहा मैंने? इसलिए संत आते हैं, फिर वो बताते हैं, हिरण बीन के शब्द का प्रेमी, बीन के राग बोला लुभाया, मत वाला हो सन्मुख आया, अपना शीश कटाया। दाता दयाल अब आखिर में कहते हैं, कानों की बात भी कह दी, लालच की बात भी कह दी, सुंदरता की बात भी कह दी, और रचना की बात भी कह दी, और ख्यालों की बात भी कह दी। दाता दयाल जी, वाह, सब कुछ हमें समझा दिया भाई। इन 5 ज्ञान इंद्रियों का कैसे सदुपयोग करना, ये सारा चिट्ठा आपको मेरे दाता दयाल जी महाराज ने बता दिया। कहीं हमारा हाल वो ना हो जो रेशम के कीड़े का हुआ, वो ना हो जो मछली का हुआ, वो ना हो जो पतंगे का हुआ, वो ना हो जो हथनी का हुआ, वो ना हो जो हिरण का हुआ। क्या कहा मैंने? इसलिए दाता दयाल जी महाराज आखिर में क्या कहते हैं वो भी सुन लो। वो कहते हैं, चित्त ने परखी विषय की लीला। ये विषय है, विषय देखना विषय है, सुनना भी विषय है, सूंघना भी विषय है, रसना का भी विषय है, और हाथ से हाथ लगने का भी विषय है। वो कहते हैं ये विषय हैं, इनके भोग में हम फंसे हुए हैं। विषय भोग देखना, आंखें देखने के लिए ही मिली हैं, मगर देखने के पीछे तुम्हारी नियत क्या है, वो बहुत जरूरी है। उस नियत पर नजर रखो भाई। देखो सब कुछ, लेकिन नियत नहीं गिरना चाहिए। एक बात, ख्याल तो आएंगे, जब तक जिंदगी है ख्याल आना बंद नहीं होंगे। लेकिन ख्याल कहाँ से आता है, क्यों आता है,
किस खाने से कैसा ख्याल आता है, वो ख्याल के सोर्स के ऊपर तुमने नज़र रखनी है। और उसके बारे में मेरे दाता दयाल महर्षि, मेरे दाता परम दयाल जी महाराज का शिव संकल्प मस्तु, हमेशा नेक ख्याल रखो, भलाई के ख्याल रखो, भला करने के ख्याल रखो, बुरा ख्याल ना आने दो मन में। ख्याल तो आएंगे। मैंने आपको अपने बारे में बताया हुआ कि जब मैंने दाता से बात की थी कि मेरे ख्याल ऐसे हैं, तो उन्होंने मुझे क्या बताया था, आपसे कह चुका हूँ, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा पौधा लगाओ जो फल अच्छा दे, ऐसा ख्याल लो जो तुम्हारी जिंदगी में सुखमय हो। क्या कहा मैंने? बुरा क्यों सोचना, बुरा क्यों देखना। दूसरी बात, तीसरी बात, रसना। ये रसना जो है, ये तो दो काम करती है। खाने के, बोलने के लिए भी हमारी मदद करती है। रसना नहीं है तो बोले नहीं जाओगे। मीठी बाणी बोलो मुख से, कड़वा वचन कलेजा बांधे। कड़वा वचन, संतों ने, महापुरुषों ने कहा है कि तलवार का घाव तो मिट जाएगा, लेकिन जबान का काटा हुआ घाव कभी पूरा नहीं होता। इसी जबान से महाभारत पैदा हुआ, इसी जबान से रामायण पैदा हुई। सीता ने जो लक्ष्मण को कहा, द्रौपदी ने जो युधिष्ठिर को कहा, दुर्योधन को, दृष्ट नहीं, दुर्योधन को कहा, दुर्योधन बुरा योद्धा, दुर्योधन को कहा। कौन सी बात थी? वो वचन ही था ना, वो वचन ही था ना। तो मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। कड़वा वचन कलेजा बांध काटे। रसना को इससे इस्तेमाल करो। और खाने के लिए भी ये सिर्फ इसका रस यहाँ पता लगता है, कड़वा है, मीठा है, कसैला है, खट्टा है, कैसा है ना, तीक्ष्ण है, क्षेत्र के रस है ना, वो आगे आगे ही पता है, आगे कुछ नहीं, उससे आगे बस आधे से पीछे गया नहीं खाने का, फिर वो तो अंदर ही जाकर बर्बादी करता है। क्या कहा मैंने? इस रसना को भी थोड़ा सदुपयोग करना सीखो। सादा भोजन, ये मिर्च मसाले जो इतने आ गए हैं, न जाने क्या क्या तुम्हारे पेट को बर्बाद करने के लिए दिया जा रहा है। और फिर कहते हैं खूब खा लो, अगर पेट में गैस हुई तो इनो ले लो। आपके लिए तरह तरह के क्या बोलते हैं, हाजमुल्ले बने हुए हैं, तरह तरह के आपके लिए गोलियां बन गई, गैस के लिए तरह तरह के कैप्सूल बन गए। लेकिन तो तुम्हें ये नहीं समझाने के लिए कोई आता कि ये ना खाओ, गैस नहीं पैदा होगी, ये खाओ ठीक रहोगे, कहता कोई तुम्हें? क्योंकि फैक्ट्रियां तुम्हारे सिर पर चल रही हैं, तुम्हारी रचना के कारण फैक्ट्रियां चल रही हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग आपके सिर पर जी रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी रचना ने उनको धंधा दे दिया। ये चिंगम, ये क्या नाम है, क्या पुड़ियों में जो दुकानों पे बिकता है, वो सब तुम्हारी बर्बादी का कारण है। ये आजकल नमकीन आ गया, ये देखना 18-18, 20-20 साल के बच्चों को ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उनमें पता नहीं क्या क्या डालते हैं, वो किसी को पता ही नहीं है। क्या कहा मैंने? अरे खाओ रोटी दाल खाओ तो मेरे सतगुरु के गुण गाओ, अपने प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ। दाल में कम से कम टीका तो नहीं लगा होगा, उसको छान लो, धो लो, उसको बनाओ। सब्जी अगर घर में पैदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्या कहा मैंने? आगे फिर क्या कहते हैं? चितने परखी विषय की लीला, मन में उदासी आई। मन में उदासी आ जाती है। मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया, बहुत बार महसूस किया कि ये क्या हो रहा है मेरे देश में।
ये मानव के प्रति शत्रु क्यों बन गया है? उसको पता ही नहीं है कि मैं अपने जैसे लोगों को ये दूध पानी वाला दे रहा हूं, और पानी भी किस गंदे नाले का डाल रहा हूं। दूध में मिलावट, घी में मिलावट, दालों में मिलावट, सब्जियों में मिलावट, ख्यालों में मिलावट, नीति में मिलावट। कहाँ गया मेरा देश, संतों का देश, गुरुओं का देश, महापुरुषों का देश? कहाँ गया? सोचो, विचार करो थोड़ा सा, अपने पिछोकड़ को देखो तो सही। उन महापुरुषों की कुर्बानी को तो देखो। वो सूली पर चढ़ने वाले नौजवानों को देखो, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हम उनकी क्या कीमत दे रहे हैं? हम इस देश के प्रति क्या कर रहे हैं? हम इस समाज के प्रति क्या कर रहे हैं? हमारी इस देश के प्रति क्या सेवा है? इसके बारे में सोचो। चलो वो छोड़ो, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने आप के बारे में सोचो। ये संसार तो सराय है भाई, जाना है, ये मान लो। तुमने तो ठेका ही बाहर ले लिया कि मैंने ही रहना, बाकी किसी ने रहना नहीं है। बाकी को मरे को जिए, ये बात नहीं है। तुम दूसरों के सिर पर जीना चाहते हो, पता नहीं तुम जियो कि ना जियो, क्या पता। तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या कर रहे हो। इसलिए मैं ये शब्द आपके लिए लाया, मेरे अपने सुनने वालों के लिए लाया, सबके लिए नहीं लाया। कम से कम जो मेरे सुनने वाले हैं, मेरे प्रेमी हैं, सज्जन हैं, मित्र हैं। मैं गुरु तो हूं नहीं, ना मैं महात्मा हूं, ना मैं संत हूं। मैं तो मानव जाति का सेवक हूं, मानवता का प्रचारक हूं, मानव इंसानियत का प्रचारक हूं। मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं। कोई मुझे मत समझे कि मैं राधा स्वामी मत का प्रचार कर रहा हूं, नहीं। मैं अगर कर रहा हूं प्रचार तो मानवता का कर रहा हूं, सनातन धर्म का कर रहा हूं, गुरु मत का कर रहा हूं, और संत मत का प्रचार कर रहा हूं। सबका मत एक ही है। दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार करो जो तुम अपने प्रति करना चाहते हो। कौन सा धर्म ऐसा कहता है कि दूसरों के प्रति जो मर्जी करो, झूठ बोल लो, हेरा फेरी करो? कौन सा धर्म कहता है? वो तो सत्यमेव जयते कहता है। वो तो कहता है, जाके हृदय सांचा ताके हृदय आप, जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप। ये संतों ने कहा, ये ऋषियों ने कहा। मैं वो बात कर रहा हूं, अपनी बात तो कोई कर ही नहीं रहा हूं, ताकि तुम जो कम से कम मुझे सुनने वाले हैं वो इस पर विचार करें, थोड़ा चिंतन करें कि हम किधर जा रहे हैं, हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए शारीरिक तंदुरुस्ती। वो किस पर निर्भर है? वो हमारे कर्म पर, हमारे खाने पर निर्भर है। हमारा कर्म कैसा है, उसकी कमाई से हम खाते क्या हैं, हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती उस पर निर्भर है। और हमारे मन की चिंतन, हमारे मन के विचार हमारी खुराक पर निर्भर हैं। हमने क्या खाया, हेरा फेरी का खाया, मन कभी भी निश्चल नहीं होगा, चंचल रहेगा, चंचल रहेगा। तुम नाम क्या उल्टे हो जाओ, नाम नहीं जप पाओगे। क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि तुम्हारी आहार व्यवहार आचार ठीक नहीं है, उनको ठीक कर दो। और वो यही कुछ है जो मैं सुनाया तो मैं पढ़कर मेरे सुनने वालों, दर्द दिल से बात कर रहा हूं, वो यही है। तो जब मन ठीक नहीं है तो ख्याल भी ठीक नहीं होंगे।
अगर ख्याल ठीक नहीं है तो कर्म भी ठीक नहीं होगा। इसलिए मेरे दाता सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा, कितना कीमती बात कह दी उन्होंने, अटल बात कह दी, सत्य बात कह दी कि ऐ इंसान, तू बेशक माला न फेर, राम नाम ना जप, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपनी नीयत को ठीक रख और अपना कर्म ठीक कर ले, बस। नीयत ठीक कैसे होगी? कर्म से होगी। नीयत कर्म को जन्म देती है। अंदर नीयत खराब है, कर्म बुरा। नीयत ठीक है तो कर्म अच्छा। वहां क्या है? कर्मा दे होने नवेड़े, बाकी कुछ पूछना नहीं। क्या कहा मैंने? वहां केवल आपका कर्म देखा जाएगा। तुमने जिंदगी इस शरीर से, जिसको ब्रह्मांड के समान तुम्हें दिया गया, तुमने क्या किया? जाकर मानव जाति के लिए क्या किया? जीव जंतु के लिए क्या किया? तुमने अच्छा कर्म किया कि नहीं किया? ये कह रहा हूं मैं आपसे। और ये दाता दयाल जी महाराज ने हमें ये 5 कर्म ज्ञान इंद्रियों का सदुपयोग करने का ही हमें तरीका बताया, मिसालें देकर समझा दिया। इससे परे और संत क्या कह सकता है? संत तो मिसाल देते हैं, समझाते हैं, भाई ऐसा कर ले, ये देख क्या हो गया इधर, ये देख बाहर क्या हो रहा है। शहद की मच्छी, शहद की मक्खी ने क्या किया? सागर में रहने वाली मछली ने क्या किया? भंवरे ने क्या किया? हिरण ने क्या किया? हथनी ने क्या किया? और हमारे रेशम के कीड़े ने क्या किया? उनका हाल ये हुआ। तू तो सब कुछ वो ही बना हुआ है, तेरे में और उन चीज़ों में कोई फर्क नज़र नहीं आता। तुम कैसे सुखी रह सकते हो? दाता दयाल जी महाराज ने कमाल की बाणी लिख दी है हमारे जैसे लोगों के लिए। फिर अंत में क्या कह दिया उन्होंने? चित्त ने परखी विषय की लीला, मन में उदासी छाई। आदमी उदास हो जाता है, दुनिया को देखकर उदास हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं। आएगी नहीं? सच्चे आदमी को उदासी आएगी कि ये आदमी क्या कर रहा है भाई, इसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मानव का चोला ले लिया और कर्म कैसे कर रहा है। उदासी आती है देखकर भैया। आई फील इट मैनी टाइम्स। मैं सत्संगी भाइयों को देखकर उदास हो जाता हूं कि ये क्या कर रहे हैं। गुरु के नाम लिया हुआ है, नाम का सिमरन नहीं करते, मैं उदास हो जाता हूं कि ये गुरु के पास भी गए, गुरु की संगत भी की, इन्होंने क्या लिया भाई? जन्म खराब कर लिया अपना। जन्म तो मिला था अपने आप को रियलाइज करने के लिए। हुआ माई, मैं कहां से आया और कहां जाना है। ये तो और भी नीचे चले गए, तो उदासी आती है। फिर तभी दाता दयाल जी महाराज ने लिखे, सुनते नहीं है गाफिल दुनिया के मेरा कलाम, बेदार होके कहता हूं तबीर ख्वाब की। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने अंतिम साल में कुछ ऐसे शब्द कहे जो मैं भूलता नहीं हूं। उन्होंने कहा, एक जब 2-3 दफा कहा सत्संग में, बेकदरा नाल दोस्ती तै को लाई हंस। ये दुनिया बेकदरी है। बेकदरा नाल दोस्ती तै को लाई हंस। ओ मास तेरा कावा खादा ते गलियां रुड़ गए पंख। बहुत गहरी बात कह दी मेरे सतगुरु ने। क्या मतलब इसका?
कि जीवन सारा मैंने समझाने की कोशिश की, बहुत कुछ कह दिया, लेकिन कदरदान कोई नहीं मिला। मैं अंदर अंदर कह दिया करता, मेरे सतगुरु, मेरे परमपिता, मेरे सर्वाधार, सतपुरुष नहीं हैं, कदरदान हैं आपके। और आज बेशक एक है या दो हैं, लाखों पैदा हो जाएंगे। वक्त आएगा आपकी ही शिक्षा इस संसार में फैलेगी, और वो है मानवता, जिसका झंडा आपने यहाँ मानवता मंदिर में लहराया है। ये किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है, ये मानवता का झंडा है। तो मानवता का झंडा एक सतपुरुष ने लहराया, तो एक दिन मानवता जरूर आएगी, बेशक ये सारा मसला नाश होकर आए। क्योंकि सफाई तो होनी है उन्हीं, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आखिर में दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी की संगत कर ली गुरु पद शरणाई। कहते हैं ये सारी लीला देखकर मैं तो गुरु की शरण हो गया हूँ। तेरी मौज तेरा पहना मीठा लागे, नानक नाम पदार्थ मांगे। ये गुरु नानक साहब के बाणी के। मुझे क्या चाहिए? तेरा नाम चाहिए। बाकी जो हो रहा है तेरी मौज से हो रहा है, इसमें किसी का कोई दखल नहीं हो सकता। मैंने आपकी सेवा में बहुत गहरी बातें कही हैं, बहुत लाभदायक बातें कही हैं। मानो ना मानो आपकी मौज। मैं आपके लिए सुख और शांति की प्रार्थना करते हुए, समस्त मानव जाति को शुभकामना देते हुए, आप सबको उस मालिक की अंश मानते हुए नमस्कार कहता हूँ, बार बार नमस्कार कहता हूँ। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।